अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भैया आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी है पिज़्ज़ा की, जो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, जिसे हम बनाएंगे विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन में। तो रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने यहाँ लिया नीम गर्म पानी और 1 टेबल स्पून ईस्ट इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। ईस्ट एक गुड बैक्टीरिया होता है, उसको खाने के लिए चीनी चाहिए होती है, तो आप चीनी इसमें डालें, वो जल्दी से डिज़ोल्व होगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हैंड बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लीजिए। और 1 कप हम यहाँ लेंगे मैदा, जिसे हमने छान लिया है, उसमें कोई गुठली कोई लम्स नहीं है और अच्छे से इसको हमने एक डो सी बना लेनी है इसकी। थोड़ा सा हमने यहाँ नमक ऐड किया है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी अच्छी सी एक डो बना ली है हमने, ठीक है। अब इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बाउल को स्लैब पे हमने रख दिया है, इसको काउंटर पे। तो इसको हमने इसी तरह अच्छे से मलना है दोनों हाथों से, ताकि इसमें बहुत अच्छी सी एक लचक आ जाए और पिज़्ज़ा डो बहुत ज़बरदस्त आपकी रेडी होगी। हल्का हल्का सा आप, अगर आपको पतला लग रहा है तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएँ, और अगर नहीं तो फिर आप इसे इस तरह गूंद लें। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मलती रही, मेरे हाथ पे भी जितना लगा था वो सारा साफ़ हो गया, बहुत अच्छा से ही गूंद गया है। इसका अब हमने एक पेड़ा बना लेना है। थोड़ा सा इसमें आटा और डालेंगे और बेलने से इसको हम बेल लेंगे अच्छी तरह से, और एक बड़ी सी हमने रोटी बना लेनी है। आपने तकरीबन अपने पैन से थोड़ा सा इसको बड़ा बेलिएगा। यह मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया, उसको अच्छे से ब्रश से लगा दिया है और ये रोटी इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम और खींचेंगे ताकि थोड़ा से मतलब डिश से थोड़ा सा बाहर जाए। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे किनारे, पिज़्ज़े की जिस तरह होते हैं साइड की रोटी, उस तरह से हमने इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है और एक कांटे की मदद से हमने इसके बीच में हल्के हल्के से इस तरह से सुराख कर देने हैं, ताकि ये अच्छी से हमारी पिज़्ज़ा रोटी बने, बीच में से फूले नहीं। चलिए इसको थोड़ी देर हम रख देंगे अब साइड में राइस होने के लिए। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ बनाएंगे चिकन के स्टफिंग बना रहे हैं चिकन की। तो तकरीबन थोड़ी सी हमारे पास चिकन थी 1 कप के करीब, तो छोटे छोटे उसके पीस कर लिए। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना जब तक ये वाइट कलर की ना हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई ऐड की है और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड किया है। तो हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी यूज़ की है और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड कर दिया है, इसमें जीरा पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। अभी हमारी चिकन बिल्कुल रेडी नहीं है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। चलिए और इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। तो अब इसको कवर कर देंगे, अच्छे से ये टेंडर हो जाए। माशाल्लाह 5 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी थी। अब थोड़ा सा ये जो इसका मसाला है इसको हमने अच्छे से भून लेना है। देखिए माशाल्लाह चिकन माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम कर देंगे साइड में और अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हमने छोटा पैन लिया है, हाफ बटर हमने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ लेंगे मैदा वाइट आटा। इसको अच्छे से हमने इसको भून लेना ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भुनिएगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से भून चुकी है। चम्मच को हम साइड में कर देंगे, हैंड बीटर का यूज़ करेंगे और यहाँ हमने दूध इसमें ऐड करना है, तकरीबन 1 मग के करीब है, रूम टेम्परेचर का हो, और फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा आप। और जिस तरह आप दूध डालते जाएंगे ये थिक होता जाएगा, तो इसको आपने अच्छी तरह से बीट करते जाना और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कीजिएगा। ये सॉस थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में हो, बहुत थिक फॉर्म में ना हो, ठीक है। इसी तरह सारा दूध इसमें ऐड करके इसको पतली से एक लिक्विड बना लेना है।
फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हमने डाला है ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है क्रीम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसको माशाल्लाह बस ये रेडी है। अब इसको हम साइड में कर देंगे ठंडा होने के लिए। पिज़्ज़ा तो अच्छी से राइस हो गई थी। हमने यह डाला है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपके पास ना हो तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट सॉस जो हमने चीज़ की जगह रेडी की थी वो लगा दी है, और चिकन ऐड कर दिया, थोड़ा सा मायोनीस ऐड किया है और प्याज लगाई है, और साथ ऑलिव लगा देंगे और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली जो है क्रश हुई भी वो, और थोड़ा सा ऑरिगेनो को हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चुटकी के करीब। और साइड में जो रोटी हमने फोल्ड की थी इसको अच्छे से हम लगा देंगे बटर या ऑयल, और थोड़ा सा ऑरिगेनो को इसके साइड में रखा देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पैन अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अब ये हम बेक होने के लिए रख देंगे। बहुत आसान सी, बहुत यमी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम बजट में ये तैयार हो जाएगा, और तकरीबन पिज़्ज़ा 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो गया था। माशाल्लाह 25 मिनट्स हो गए हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। इसको बहुत आराम से और एहतियात के साथ हम इसको बाहर निकालेंगे। लुक देखें माशाल्लाह कितनी इसकी ज़बरदस्त है। बहुत सस्ता सा ये पिज़्ज़ा है और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको निकाल के इसकी कटिंग करते हैं। लुक देखें माशाल्लाह विदाउट ओवन कितनी ज़बरदस्त है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।